प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत के इस सबसे बड़े बेशरम मुनाफिक शख्स के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। नाम है इसका फजलुर रहमान और ये डिमांड करता है कि मुझे मौलाना फजलुर रहमान कहा जाए। अगर आप मुझे मौलाना नहीं कहेंगे तो आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, आपका निकाह भी टूट जाएगा। इंतहाई बेशरम इंसान है। गैरत नाम की चीज़ आप कह लें कि इससे पास नहीं गुजरी हुई। एक नंबर का ये मुनाफिक, और आजकल ये आपको कहीं पर भी नहीं नज़र आएगा मीडिया पर। जब से ये हुकूमत गई है पीडीएम की, उसके बाद से ये साहब कहीं भी नज़र नहीं आए, सिवाय कल के। कल ये साहब जो है वो आते हैं, एक वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं और चले जाते हैं, और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। और उसके बाद अवाम आप कह लें कि इसकी ऐसी तैसी फेरती है। इंतहाई गंदी गलीस गालियां जो है वो इसको निकालती है, और बनती भी हैं इसको गालियां निकालनी, क्योंकि इसने हरकत ही ऐसी की है। अब प्यारे पाकिस्तानियों, हुआ ये आपको मालूम है कि ये जो मामला चल रहा है फ़लस्तीन और इसराइल वाला, हमास ने जो है वो इसराइल पे हमला किया। को बताया जा रहा है 7,000 से ज़्यादा जो है उन्होंने रॉकेट फायर किए हमास ने इसराइल पर, जिसके नतीजे में जो है उनको काफ़ी भारी जो है वो नुकसान हुआ है। आप कह लें कि 50 साल का, आप कह लें कि बताया जा रहा है रिकॉर्ड टूटा। 50 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। जो कल हुआ, जो रॉकेट फायर किए गए और वहाँ पे जो इसराइली फौजी थे वो मारे गए, उनकी गाड़ियाँ तबाह की गई, जहाज़ तबाह किए गए, टैंक तबाह किए गए, उनके एक जनरल को जो है वो गिरफ्तार किया गया, और काफ़ी सारे उनके जो फौजी हैं इसराइली वो लापता हैं। तो काफ़ी आप कह लेंगे बड़ा पावरफुल हमला था हमास का इसराइल पे। वो कह लेंगे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब ऐसे में क्या होता है कि फजलुर रहमान का बयान जो है वो सामने आ जाता है इस हमले के बाद, और ये मीडिया पर भी रिपोर्ट हुआ है, और ये आप देख भी सकते हैं। ये जियो न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया, जिसमें फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं कि जी फ़लस्तीनी भाइयों से अपील है, इंसानी हकूक़ का एहतराम करें, क्योंकि फ़लस्तीनियों ने, हमास ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमला किया, लितर पोला किया उनके साथ। उस पे फजलुर रहमान जो है वो फ़लस्तीनियों को कह रहा है कि आप जो है वो इंसानी हकूक़ का ख्याल करें, इनको ज़्यादा लितर पोले जो है वो आप ना मारें। इस बेशरम ने आज तक कभी स्टेटमेंट नहीं दी। पिछले आप कह लेंगे 70-75 साल से जो यहूदी इसराइल वाले जो फ़लस्तीन के साथ कर रहे हैं, जो उनके बच्चे मार रहे हैं, जो भी जुल्म सितम है, आपको पता जो भी मामला वहाँ पे होते हैं, इस बेगैरत ने कभी भी ये नहीं कहा, कभी भी आप कह लें कि मजम्मत नहीं की इसराइल की, इसके मुंह से कभी चूं तक नहीं निकली। जब कल उन फ़लस्तीनियों ने उनका फेंटा लगाया, फ़ौरन इसकी स्टेटमेंट आ गई, और ये साहब कहते हैं कि जी इंसानी हकूक़ का ख्याल करें। वो 75 साल से मार रहे हैं, कभी स्टेटमेंट नहीं दी इसने, और कल जब उन्होंने मारा तो फ़ौरन। अब आप ये बताएं यहूदी एजेंट कौन है? इस बंदे की तो सारी सियासत ही इसी चीज़ के ऊपर खड़ी है। जो भी इसका मुखालिफ होता है उसको फ़ौरन ये कह देता है जी अमेरिका के ग़ुलाम हैं, इसराइलियों के ग़ुलाम हैं, यहूदी एजेंट हैं, यहूदी लॉबी का हिस्सा हैं, मेरे तो वड्डा मुसलमान कोई नहीं है। इसकी तो सारी सियासत इसी चीज़ के ऊपर खड़ी है। उसके अलावा तो ये कभी कुछ करता ही नहीं। अगले बंदे को ये सिर्फ दायरा इस्लाम से आप कह लेंगे बाहर निकाल देता है जी ये यहूदियों का पैरोकार ने। तो मुझे बड़ी इस बात पे हैरानगी हुई कि इस बेशरम इंसान ने कभी जो है वो इसराइल की मजम्मत नहीं की, और कल हमारे फ़लस्तीनी भाइयों ने जो है वो हिम्मत दिखाई, उनका फेंटा चढ़ाया अच्छा खासा, तो ये फ़ौरन कह रहा है कि जी इनको ज़्यादा मारना नहीं है, तो आपने इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना। यार ये क्या बेगैरती है, ये क्या चीज़ है? तो जब ये स्टेटमेंट सामने आई, मीडिया पे रिपोर्ट हुई, तो अवाम को तो बड़ा गुस्सा आया कि यार ये क्या इसने कमीनगी हरकत की है। हम जब मार खा रहे हैं, मुसलमानों को जब मारा जा रहा है, तो ये कभी भी यहूदियों को बुरा भला नहीं कह रहा। यहूदियों को जब मारा जा रहा है तो मुसलमानों को तलकीन कर रहा है कि जी थोड़ा जो है ना हाथ हौला रखो, और इंसानी हकूक़ का आप ख्याल रखें, और उनको घसीटें मत। क्योंकि ज़ाहिर है जब ये हमास ने हमला किया तो उसके बाद कुछ ऐसी फुटेजेस थी जहाँ पे आप कह लें कि यहूदियों को जो है वो सही जलील किया गया, उनको घसीटा गया, मारा गया। काफ़ी सारी ऐसी फुटेजेस जो है वो सामने आई, मैंने भी देखी पर्सनली। ये साहब उस पे जो है ना वो इंसानी आप कह लें कि हकूक़ का जो है वो आप कह लें उसके ऊपर जो है ना उनको सबक दे रहे हैं। कैसी यार, बंदा हैरान परेशान है कि यार इतनी बेगैरती।
तो एक ये इसकी मुनाफकत आप कह लें, जिससे ये साबित होता है कि ये खुद एक जो है ना यहूदी एजेंट है, यहूदी लॉबी का जो है ये हिस्सा है, जो उनके लिए बड़ा ये नरम गोशा रखता है, बड़ा इसको जो है वो इंसानी हकूक भी याद आ गया। तो एक ये चीज़ आपके साथ जो है वो शेयर करनी थी। उसके अलावा प्यारे पाकिस्तानियों, बात करनी है इस शख्स के बारे में, सुहेल वड़ैच जिसका नाम है इसका, वो जहाँ से इसको शोहरत मिली जिस प्रोग्राम से, वो एक दिन जियो के साथ जो लोगों के घरों में जाता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, उनके साथ रोटियां तोड़ता है, जहाँ जहाँ वो जा रहे होते हैं उनके साथ ये घूमता। आपको पता प्रोग्राम आपने देखा ही होगा। तो अब ये साहब पहुंचे हुए थे बाहर, गालिबन बताया जा रहा है अमेरिका या कनाडा में किसी जगह पे ये थे, और ओवरसीज पाकिस्तानियों से ये साहब तकरीर कर रहे थे। और तकरीर ये क्या कर रहे थे, क्या इन्होंने बात की है, इस पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ा गुस्सा आया, और उनको आना भी चाहिए और वो हक पे हैं। इन साहब ने क्या स्टेटमेंट दी उनके सामने, उनको क्या फरमा रहे थे, बल्कि डिक्टेट कर रहे थे उनको, जैसे कोई बदमाश है ये। तो ये सुने ये क्या कह रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों को, फिर आगे मजीद बात करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन हमें इनसे बड़ा शिकवा भी है। आप हमें डिक्टेट ना करें पाकिस्तानियों को। आपने यहाँ बैठ के हमें डिक्टेट करना शुरू कर दिया कि आपका मीडिया ऐसा होना चाहिए, आपका पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए, आप ऐसे करें। भाई आपको हमने एक काम के लिए भेजा है, आप पाकिस्तान में पैसे भेजा करें। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना सुहेल वड़ैच को, वो कहता है जी कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन हमारी जो है वो इन लोगों से गुजारिश है कि हमारे जो है वो काम में, बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि टांग ना अड़ाओ। आप लोग जो है वो हमें डिक्टेट करते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया ऐसा होना चाहिए, पाकिस्तान की सियासत ऐसी होनी चाहिए, तो हमें ये ना बताएं कि मीडिया कैसा होना चाहिए, सियासत कैसी होनी चाहिए। हमने जिस काम के लिए आपको भेजा है सिर्फ आप वो काम करो, और वो काम क्या है, पैसे भेजते रहो बस। आप हमें, आपका सिर्फ यही काम है, हमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये उनके सामने बैठ के उनको ये कह रहा था। उसके बाद जब लोगों ने लान तान करना शुरू की, ये भागा वहां से, और उसके बाद इन जनाब ने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी, और उसमें ये फरमा रहे थे कि जी मैंने तो बस वो मजाक किया था, ऐसा ही एक लाइटर मोड में मैंने बात कर दी, आवाम जो है वो गुस्सा कर गई। यार ये किस तरह के बेगैरती है। आप ये देख लें, मिसाल ले लें, जो अभी घर में एक बड़ा है, घर का जो कमा के लाता है, आप उसको बोलें जी तुम बस पैसे हमें देते रहो, हमें खिलाते रहो, हम पे लगाते रहो, लेकिन हमें ये मत बताओ कि हमने जो है वो जिंदगी कैसे गुजारनी है। ऐसा हो सकता है कि एक घर का सरबराह आया कि उसके बच्चे हैं, जो भी उसकी फैमिली है, और वो सारे उसको बोलना शुरू कर दें कि पैसे सानू देंदा रहे, और हमारे किसी मामले में जो है तुमने टांग नहीं अड़ानी। पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, वो आगे से लित्तर मारेगा और पैसे भी बंद कर देगा। तो ये इसने पता नहीं किस तरह की चवल मारी है कि जी पैसे हमें देते रहो, लेकिन जो है ना हमारे किसी काम में आप टांग मत अड़ाएं, हमें जो है वो डिक्टेट मत करें। अब ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, मेरी तो जी दुआ है उनके लिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है ना ये मुल्क चल रहा है, वरना तो ये मुल्क भी नहीं चलना था। वो हमें हर साल तकरीबन 20 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसे देते हैं, जो रेमिटेंस यहाँ पाकिस्तान में आती हैं, जो बेचारे हमारे भाई बाहर गए हुए हैं कमाने के लिए, वो हर महीने पैसे भेजते हैं, आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में। तो वो कोई साल का तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी हैं पूरी दुनिया में जो हर साल पैसे भेजते हैं, और ये कोई 20 अरब डॉलर से ज़्यादा बनता है जो पाकिस्तान में फ़ॉरेन करेंसी यहाँ पे आती है, और जिसके नतीजे में आप कह लें कि हमारे जो है वो मामलात चलते हैं। अगर वो पैसे ही भेजना, अब जिस तरह की इसने बकवास की है कि हमें डिक्टेट मत करो, बस पैसे भेजते रहो, पैसे भेजना ही बंद कर दें बैंकिंग चैनल के थ्रू, और हुंडी के जरिए वो भेजना शुरू कर दें जिसका कोई रिकॉर्ड ही ना हो, तो ये मुल्क कैसे चलेगा। ऑलरेडी तो हमारे पास पैसे नहीं है, जगह जगह जाकर ये कशकोल लेके हुक्मरान जो हमारे सो कॉल्ड हैं पहुंच जाते हैं, कभी दुबई वालों के पास, कभी सऊदीया वालों के पास, कभी चाइना वालों के पास, कभी इस्लामिक बैंक के पास, कभी वर्ल्ड बैंक के पास, कभी IMF के पास। इतनी चंबिल जो है वो लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो अगर वो भी पैसे भेजना जो है वो बंद कर दें तो ये मुल्क का बनेगा क्या। इसने तो बड़ी बेशर्मी से जाके वहाँ स्टेटमेंट दे दी, और इसको मतलब इसने सोचा भी नहीं है थोड़ी देर के लिए कि मुझे ये बात करना जेब देती भी है कि नहीं, इससे जो है वो लोग क्या सोचेंगे। तो ये इस तरह के बेशरम इंसान है, और ये भी यहाँ पे बड़ा लंबा चौड़ा और माना जाता है जी बड़ा साफ़ी है, बात करने की तमीज़ नहीं है, अकल नहीं है, और उनके मुंह पे कह रहा है किसी प्राइवेट मीटिंग में, ये नहीं कि पाकिस्तान में बैठ के कह रहा हो, बाहर बैठा हुआ है जहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी, गालबन कनाडा की ये बात है, वहाँ पे उन्होंने कहीं बुलाया एक तकरीब में, तो वहाँ पे ये साहब इस तरह की बेगैरती फरमा रहे थे। जब उन्होंने कोई लित्तर परेड की है इसके साथ, तो बाद में वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा दिया जी वो लाइटर मोड में बात हो गई, तो मैं मजाक कर रहा था।
ये हरकतें हैं इन लोगों की, आ बैल मुझे मार। तो एक ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करनी थी। उसके अलावा बात करनी है इस लोटे के बारे में, इस बेशरम इंसान के बारे में। ये साहब कभी काफ लीग में होते हैं तो कभी पीपल्स पार्टी में होते हैं तो फिर पीटीआई में आ जाते हैं। और अब ये साहब इन्होंने जो है वो अपना नया अब्बू बनाया, आपको पता तोड़ा उत्थे लंदन गया सी अब्बू ਨੂੰ मिलन वास्ते नूरे को, तो नून लीग जो है वो इसने ज्वाइन की। अब ये रिसेंटली क्या फरमा रहे थे एक टीवी चैनल पे, ये आप सुने फिर आगे मजीद बात करते हैं। मैं हल्के में फिर रहा हूँ, मुझे हल्के में किसी जगह भी इस्तेकाम पार्टी का एक वोट भी नजर नहीं आया। बिल्कुल पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर वोट नहीं है। तरीके इंसाफ से भी लोग कुछ जो लोगों को समझ नहीं है, या जो हमारे बच्चे हैं उनके ज़हन इतने इस आदमी ने पता नहीं जादू किया हुआ है, क्या किया हुआ है। इस चीज को मैं तस्लीम करता हूँ कि उसके जरासीम पीटीआई के इमरान खान के अभी जरासीम है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना, वो कहता जी फैसलाबाद से ताल्लुक है जी इसका। तो ये साहब फरमाते हैं कि जी मैं वहाँ पूरे अपने हलके में जो है वो घूमता फिरता रहा हूँ, एक वोट भी जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो है वो मुझे नज़र नहीं आया, एक वोटर भी मुझे पीपल्स पार्टी का नज़र नहीं आया। सारे जो है वो इमरान खान के थे, पीटीआई के थे। पता नहीं इमरान खान ने जो है उन पे कौन सा जादू किया हुआ है, उनके साथ क्या किया हुआ है। वो पीटीआई करते हैं। और बेशरम इतना है, अपने प्यो दी पार्टी का ना इन्हें नहीं लिया जिसमें ये अभी खुद है। इस्तेकाम पाकिस्तान का तुझे वोटर नज़र नहीं आया, पीपल्स पार्टी का तुझे नज़र नहीं आया। साथ ही भी बताता ना कि मुझे नून लीग का भी नज़र नहीं आया। हर जगह जो है वो मुझे पीटीआई के नज़र आए। और ये गया भी कहीं भेस बदल के होगा, वो भिखारी शिकारी बन के वैसा ही जाए, लोग लितर मारें इसको जो इसने हरकत की थी। अगर ये उस वक्त बेगैरती ना करते मार्च के महीने 2022 में, तो खान साहब को कभी भी अपनी कुर्सी से ना हटाया जाता। ये जो लोटे थे 15-20 जो अलग हो गए थे, जो पीटीआई के टिकट पे जीते थे, खान साहब की वजह से ये जीते हुए थे। ये लोग अगर उस वक्त बेगैरती ना करते, खान साहब के साथ डटे रहते, वफादारी दिखाते, गद्दारी ना करते, तो खान साहब को कोई भी आप कह लें कि वजीर आजम की कुर्सी से नहीं उतार सकता था। लेकिन पैसा उस वक्त चलाया गया, फेंका गया, और ये भेड़ बकरियों की तरह उस वक्त बिके और गद्दारी की इन लोगों ने। और बाद में बड़ी लान तान भी इन पे हुई। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जी बड़ा इन पे प्रेशर था, तो मुंह काला किया हुआ होगा इन लोगों ने माजी में। इनकी भी वीडियोस मौजूद होंगी कुछ लोगों के पास या फिर नानी के पास। ये लोग ब्लैकमेल हुए और खान साहब का जो है वो इन्होंने साथ छोड़ दिया। तो बहरहाल अब ये इनको तकलीफ है कि जी हमारा कोई वोटर ही नहीं है, वोटर होना ही नहीं है। उस वक्त चंद कोड़ियों पे तुम लोग बिके, अब लान तान ही तुम लोगों का आप कह लें कि मुकद्दर है। ना तुम लोग कैंपेन कर सकते हो, ना बाहर निकल सकते हो। तो बहरहाल उस वक्त जो इन्होंने किया, अब इनको आगे पता चलेगा इलेक्शन में इन लोगों के साथ होता क्या है। इनका आप कह लें कि सियासत का अब दी एंड हो चुका है। अब इसी तरह की स्टेटमेंट्स इनकी आनी है कि हमें को वोटर ही नहीं मिल रहा, तुम लोगों को मिलना भी नहीं है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। उसके अलावा बात करेंगे नून लीग की इस बड़े इस्तीफे वाली औरत के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, नाम है इसका उज़्मा बुखारी। प्यारे पाकिस्तानियों, इंतहाई बदतमीज़ औरत है ये, कोई बात करने की जो है उसको तमीज़ नहीं है। नेशनल टेलीविजन पे बैठ के गालम गलोच और उल्टे सीधे गंदे आप कह लेंगे इशारे करना, और एक आप कह लेंगे बदमाश बन के, घुंडी बन के जो है वो स्टेटमेंट्स देना। तो ये क्लिप है, ये आप सुने। एक पीटीआई की रहनुमा थी, वो प्रोग्राम में बात कर रही थी और ये जो है ना उल्टे सीधे इशारे कर रही थी और साथ कहती इसका माइक बंद करो, जैसे वो चैनल जो है ना इसके बाप का था। ये छोटा सा क्लिप है, ये आप देखें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। बनी हुई है और आज अगर आकर शहबाज शरीफ ने अपना नुमाइंदा अलग कर लिए तो आपका क्या प्रॉब्लम है? खामोश पीटीआई में खामोश बिहेव योरसेल्फ को कहे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। इसका माइक बंद कीजिए। आप तो हर पार्टी इसका माइक बंद कीजिए। वो खिसकी हुई है, उनको पेट्रोल की कीमत भी। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, ये आपने सुना, वो पीटीआई की एक खातून थी, वो अपना स्टेटमेंट दे रही थी, उस पे ये उल्टे सीधे इशारे करती है और प्रोग्राम का वो जो था एंकर उसको कहती है इसका माइक बंद करो, ये करो, वो करो। जैसे वो चैनल जो है ना आप कह लेंगे था इसी के बाप का, जो इसने कहना था वहां पे हो जाना था। और साथ वाह हयात किस्म के जो है वो इशारे। बंदे की एज इतनी हो जाए बंदे को वैसे ही यार वो अकल आ जाती है, लेकिन ये 50-50 इन लोगों ने क्रॉस की हुई है। लेकिन उसके बाद भी जो है ना कोई इस तरह का इनका जो है वो सीन नहीं है। वो ऐसा लगता है कि अकल जो है ना वो दूर दूर तक इनके पास से जो है वो नहीं गुजरी हुई।
एक प्रोग्राम में इसने यहाँ मत्था लगा लिया और अगले ही प्रोग्राम में जाके जो है पीटीआई के हैं वो शुएब शाहीन साहब, उसके साथ जाके जो है वो मत्था लगा दिया, उसको प्रोग्राम में गालियां निकालना शुरू कर दी इस औरत ने। ये भी क्लिप आप सुन लें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। साहब आप जो टाउट रहे हैं जाके आप चैम्बर के अंदर जो जिस तरह से आप केस बताऊं फिर नहीं आपको वो बात उस बात तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस को किसने निकाला था? तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस का वकील कौन था? रेमंड डेविस का तेरा बाप सबसे बड़ा टाउट था, सबसे बड़ी टाउट है। तूने नवाज शरीफ को राह का एजेंट नहीं कहा आदमी है, तू लड़ती आदमी है, तुम लड़ती आदमी हो, वकील हो। नहीं तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना वो शुएब शाहीन साहब को कहती कि जी तुम टाउट हो, तुम जो चैम्बर में करते रहे हो तो इधर करते रहे हो, मुझे सारा पता है। तो वो आगे से उनको भी गुस्सा आया, उन्होंने कहा तेरा बाप टाउट था। वो रेमंड डेविस वाला आपको पता है जो यहाँ पे केस हुआ था, वो जिसने यहाँ 3-4 पाकिस्तानी गाड़ी के नीचे कुचल के मार दिए थे। फिर बाद में वो काफी अरसा यहाँ पे रहा था और फिर बाद में अमरीकी छुड़ा के ले गए थे उसको। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो रेमंड डेविस का वकील था ना यहाँ पे पाकिस्तान में, वो कौन था? वो उस्मा बुखारी का बाप था, जिसने निहत्ते 4 पाकिस्तानियों को सड़क पे बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसको जो उसका वकील था वो इन मोहतरमा के जो है वो वालिद साहब थे। तो फिर जाहिर आगे से उन्होंने यही कहना था कि तेरा बाप टाउट था, जिस तरह की हरकतें उसने की, वरना कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी उसका उस वक्त वकील ना बनता, लेकिन इसका बाप बन गया था। तो ये इस औरत की जब वो हरकतें हैं तो फिर उसको कह रही है तुम बेगैरत हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और भी बड़ी लंबी चौड़ी उसने ना गल्लां की थी। वो फिर वक्फा लेना पड़ गया प्रोग्राम में। इस तरह की औरत है, खातून हो के ये तो आराम से धड़ल्ले से जाए इस तरह की गालियां निकाल लेते हैं ये लोग। फिर आगे से कोई रिस्पांस में कुछ कहे तो फिर ये फौरन इनका औरत कार्ड आ जाता है, कल्चर आ जाता है, अखलाकियात आ जाती हैं, बहन बेटियां बन जाती हैं जी। बहन बेटियों को कौन जो है वो क्या कह सकता है। तो ये इनकी हरकतें हैं नून लीग वालों की। दोबारा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त मेरे पास जो मैंने डिस्कस करनी है, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।